ये अचानक से इतने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। दुर्गम, अमात्य के भव्य स्वागत सत्कार का प्रबंध करो तुरंत। जो आज्ञा भ्राता। कौन हो तुम? देख तो रहे हैं श्रीमान, एक साधारण सा नापित हूँ। किंतु तुम्हारी वाणी किसी विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण सी क्यों प्रतीत हो रही है? मैंने कहा ना, प्रतिभा जाति या वर्ण नहीं देखती। और फिर नापित तो आज मगध सम्राट भी है। समय बदल रहा है श्रीमान, और इस बदलते समय के लिए नापित श्रेष्ठ सम्राट धनानंद को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उन्हीं के कारण ही तो आज हम नापितों का नाम पूरे संसार में चमक रहा है। सत्य कहूं तो उन्हीं के कारण ही हमारे समाज का सूर्योदय हुआ है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एक नापित की नियति केवल केश काटना ही नहीं है। परंतु श्रीमान, एक और बात पे सावधानी बरतनी होगी हमें। यदि हम चाहते हैं कि नापितों का यूं ही साम्राज्य बना रहे और भावी पीढ़ियां भी इसका आनंद भोग सके, तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए अत्यावश्यक है कि हम ज्ञान अर्जित करें और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दें। नापित की कला और एक विद्वान की सोच दोनों एक ही व्यक्ति में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं मैं। मेरे विचारों से इस समय इन्हें उत्तराधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक सलाहकार की अधिक आवश्यकता है। आज ही मुझे किसी ने परामर्श किया था कि मुझे किसी योग और बुद्धिमान राजनीतिक सलाहकार को नियुक्त करना चाहिए। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। आज से मैं आपको अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करता हूं। ये लीजिए। क्या कह रहे हैं श्रीमान, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तम। आचार्य ने भी भवन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। अब बस स्थूल और मैं ही शेष रहेंगे, और मैं तो शीघ्र ही मार्तंड के कारण प्रवेश पालूंगा। फिर बस स्थूल रहेगा, मैं उसे भी किसी प्रकार भवन में स्थान दिलवा ही दूंगा। पिताश्री, आज अर्जुन ने मेरी प्रतियोगिता में बहुत सहायता की है। क्या हम इसे भी नियुक्त कर लें? नहीं, इस युवक में ऐसी कोई बात है जो मुझे रोक रही है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और वैसे भी आज एक दिन के लिए पर्याप्त संयोग हो चुके हैं। अब और नियुक्ति नहीं। अब चलो यहां से। यदि जगत जला और अमात्य राक्षस की भेंट से पूर्व ही चंद्रगुप्त को ये प्रवेश चिन्ह नहीं मिला, तो हमारा पारसपुरा में रहना असंभव हो जाएगा। यदि धनानंद ने अमात्य राक्षस को यहां भेजा है, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होगा। अवश्य ही अमात्य राक्षस धनानंद का कोई विशेष समाचार लेकर आया होगा, जो हमारे लिए कठिनाइयां और समस्याएं और बढ़ा देगा, हमारे मार्ग को और दुर्गम कर देगा। इस सब से बचने का केवल एक ही मार्ग है। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र वो प्रवेश चिन्ह प्राप्त करना होगा, और उसे प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है।
मार्तंड। आप चिंता न करें आचार्य, मैं हमारी अब तक की जीत को हार में नहीं बदलने दूंगा। मैं धनानंद की किसी भी योजना को हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनने दूंगा।